ये जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी जनतंत्र जो चल रहा है, उसके बारे में साथियों ने आपके सामने बातें रखी। मेरे देखने से तो लग रहा है कि हमें पूंजीवादी जनतंत्र जिस तरह से जनतंत्र के रूप में इसको समझा जाता है, ये जनतंत्र के रूप में रह नहीं गया है। साथियों ने जिस तरह से कहा कि ये फांसीबाद की तरफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और फांसीबादी कदम उठा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मैं भी इस बात का साक्षी हूँ, समर्थक हूँ। इस तरह से पार्लियामेंट के दो लोगों ने जाकर के और वहाँ धुआं छोड़ने का काम किया, जिसको भाजपा के एमपी ने ही उसको जाने का परमिशन दिया था। विरोधी पक्ष के लोग सत्ता पक्ष से इसको सवाल उठा रहे थे कि आखिर उन लोगों को कैसे आने को अनुमति मिली और इतनी सुरक्षा घेरा को लेकर के वो लोग कैसे आ गए। इस सवाल पूछने पर 150 या 140 सांसदों को झटके में सस्पेंड कर दिया गया। आज तक हिंदुस्तान में जो पूंजीवादी जनतंत्र चल रहा है, संसद का जो संसदीय जनतंत्र चल रहा है, लेकिन जिस तरह से ये भाजपा के रूल में, भाजपा के शासनकाल में जनतंत्र का जिस तरह से माहौल उड़ाया जा रहा है, या जनवादी जो भी नियम कानून या जो भी प्रावधान होने चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए शासन करना चाहिए, वो तमाम चीजों को खत्म कर चुका है और खत्म करते जा रहा है। साथियों, आप के सामने ये हिंदुस्तान का जो आर्थिक स्थिति है वो भारी डोल स्थिति से चल रहा है और संकट काल से गुजर रहा है। वैसे तो दुनिया में भी आर्थिक संकट से दुनिया के भी देश, पूंजीवादी देश गुजर रहे हैं, लेकिन हम भारत में हैं, इसलिए भारत की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब 2014 में ये मोदी सरकार शासन में आई तो 50 लाख करोड़ सरकार के ऊपर कर्ज था। कर्ज चाहे बाहरी वर्ल्ड बैंक से, IMF से लिया हो या इंटरनल पूंजीपतियों से लिया हो, लेकिन यहाँ के सरकार के ऊपर 50 लाख करोड़ का कर्ज था। आज वो कर्ज बढ़ते बढ़ते 200 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में साथियों, जो रेवेन्यू, जो टैक्स से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, जो फीस आता है, उसका आधा करीब हिस्सा छूट देने में चला जाता है, जो भारत सरकार ने कर्ज ले रखा। और सोचिए कि आधा अगर छूट नहीं चला जाता है तो बात आती है कि शिक्षा पर जो बजट की कटौती हो रही है, स्वास्थ्य पर जो बजट की कटौती हो रही है, मनरेगा में बजट की कटौती हो रही है, अन्य सारे चीजों में जो कटौती हो रही है, वो कटौती नहीं होगी तो और क्या होगा। भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी पूंजीवादी पार्टियों का रूल चल रहा है, हिंदुस्तान का आंकड़ा जिस तरह से आया है कि दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें भारत भ्रष्टाचार के आंकड़े में 93 का स्थान है। इसका मतलब कि जो 92 भ्रष्टाचारी देश हैं उसके आगे 93 नंबर पर भारत भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसी स्थिति में आप भारत का कोई भी निजाम आवे, भारत का कोई भी सरकार आवे, उससे क्या हम आशा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आज जो आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जो सांगठनिक स्थिति बहुत कमजोर है और आपके कंधे पर इस पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने का, और जिस तरह से साथियों ने भी कहा, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि समाजवादी व्यवस्था कायम करने का जो
आपके कंधे पर है। लेकिन ये समाजवाद कायम कैसे होगा, ये आपको, इसकी लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर हम जिस तरह से संगठित हैं, अपने संगठन को अगर तेजी से नहीं बढ़ाते हैं और तेजी से बढ़ाने के साथ ही साथ जिस तरह से मजदूर वर्गीय विचारधारा, जिस तरह से मजदूर वर्गीय विचारधारा से हम लैस नहीं होते हैं, तो हम यहाँ से पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ कुछ नहीं बोले तो करा कि वहाँ कुछ नहीं हो सकते। जबरदस्त या बड़ी लड़ाई के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। कारण मजदूर वर्ग में शासक वर्ग की पार्टियों के और शासक वर्ग के भी ट्रेड यूनियन कार्यरत है, जिनके पास, जिनके यहाँ भारी मात्रा में मजदूर संगठित हैं। इसके अलावा भी करोड़ों करोड़ मजदूर असंगठित हैं। और स्थिति ऐसी है कि हिंदुस्तान में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो चाहे छोटे छोटे कल कारखानों में काम करे या अन्य कहीं जगह निर्माण में काम करे, उनको 1000 रुपया से